पौराणिक मान्यता के अनुसार हिंदू धर्म में गाय को गौ माता का दर्जा प्राप्त है, लेकिन विडंबना देखिए, गौवंश सड़कों पर बेसहारा होकर घूम रहा है तथा आए दिन सड़कों पर गाड़ियों से टकराकर या तो स्वयं घायल होते हैं या फिर वाहन चालकों को चोटिल होना पड़ता है। अगर बात करें अकेले विधानसभा क्षेत्र नूरपुर की, तो यहाँ आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व गौ सेवक अर्पण चावला ने सड़कों पर बेसहारा घायल गौवंश को बचाने की एक मुहिम शुरू की थी तथा गौ सेवा दल नूरपुर की नींव रखी थी। आज बहुत समय आ गया है कि सेवा भाव से गौ सेवा में लगे अर्पण चावला की टीम में सैकड़ों युवा जुड़ चुके हैं। दिन हो या रात, अर्पण चावला की टीम को जहां से भी कोई सूचना प्राप्त होती है तो गौ सेवक तुरंत वहां पर संकट मोचन बनकर पहुंच जाते हैं। बिना किसी सरकारी सहायता के, दिन हो या रात, धूप हो या बारिश या फिर चाहे कोई त्योहार ही क्यों ना हो, बस गौ सेवकों की टीम को सूचना मिलनी चाहिए, जो कि तत्काल सहायता हेतु उक्त स्थान पर पहुंच ही जाते हैं। इसका ताजा उदाहरण देखने को तब मिला जब बीते दिन सुबह नूरपुर के जाने माने पत्रकार स्वर्ण राणा ने डिफेंस रोड में एक घायल गाय को देखा जिसका पेट फटा हुआ था। स्वर्ण राणा ने गौ सेवक अर्पण चावला को इस बारे सूचना दी तो अगले ठीक 10 मिनट में गौ सेवक व फार्मासिस्ट सन्नी मौके पर पहुंचे और पत्रकार स्वर्ण राणा के साथ मिलकर गौ माता की मलहम पट्टी शुरू कर दी। व्यापारी कस्बा जसूर के कपड़ा व्यवसायी संदीप महाजन ने बताया कि एक समय वो था जब सड़कों पर बेसहारा गौवंश घायल अवस्था में तड़पते दिखता था, मगर अब अर्पण चावला और उनकी टीम घायल गौवंश को लिए मसीहा बन चुकी है कि इस टीम के द्वारा युवा अपने सब काम छोड़कर गौ सेवा को पहले करते हैं। बिना किसी की मदद के इन बेजवानों की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे इन युवाओं को सरकार व प्रशासन द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए ताकि इन युवाओं की हौसला अफजाई हो सके। गौवंश के विषय पर जब अर्पण चावला से बात की गई तो उन्होंने कहा कि गौवंश की गोचरान भूमि को मुक्त कर गौ माताओं के लिए उपलब्ध करवाना चाहिए, जिससे गौवंश सड़कों पर नहीं बल्कि गोचरान भूमि पर दिखे और आसानी से चरकर अपना पेट भर सके। अगर सूत्रों की माने तो अकेले नूरपुर में सैकड़ों हेक्टेयर भूमि पर पहले गोचर भूमि हुआ करती थी, जिसमें ये सभी बेजवान जानवर उसमें चरते रहते थे, मगर आधुनिकता की दौड़ में शामिल कुछ रसूखदारों ने अपनी पहुंच के बल पर धीरे धीरे इस गोचर भूमि पर कब्जा कर लिया और अब ये बेजुबान बेसहारा होकर सड़कों पर धूल चाटने के लिए मजबूर हो गए हैं। अगर समय रहते इस गोचर भूमि को कब्जाधारियों से मुक्त नहीं करवाया गया तो वो दिन भी दूर नहीं जब सड़कों पर वाहन कम और गौवंश ज्यादा दिखाई देंगे। अगर बात करें सरकारों की तो हमारी सरकारें हमेशा से ही इस विषय पर बड़ी बड़ी बातें करते आई हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि गौवंश के हक की भूमि पर कब्जा करने वाले सरकारों के ही चहीते हैं और आज भी गौ माता के हक की भूमि को खाने पर तुले हुए हैं।